नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे ऋषिकेश की। दरअसल ऋषिकेश के एसपीएस राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर्स टाइम से नहीं मिल रहे हैं। वहां कई तरह की लापरवाहियां सामने आ रही है, जिस वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, डॉक्टर्स कई बार ऐसा होता है कि पर्ची दे के डेट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स मिलते नहीं है, जिस वजह से मरीजों का हाल बेहाल है और जिम्मेदार इस और किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि राजकीय चिकित्सालय इतना बड़ा अस्पताल, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही सामने आना एक बड़ा सवाल उठाता है स्वास्थ्य विभाग पर। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ के मरीजों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ समस्याएं उन्हें। आप कितनी देर यहाँ आए हुए हो? मुझे 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। हाँ जी। 1 घंटे से अभी तक डॉक्टर ने देखा नहीं आपको? नहीं देख रहे हैं, मैं नहीं, मैं आता हूँ, मेरे पेशेंट देख लिया, टेस्ट हो रहे हैं, मुझे बढ़ जा रहा है। डॉक्टर तो बैठ जाते हैं, दवाई वगैरह? दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। 17 तारीख की पर्ची बनी है, डॉक्टर साहब यहाँ हैं नहीं, तो आपने डेली चक्कर मार रहे हैं। कितने दिन से आप चक्कर काट रहे हैं? 4-5 दिन हो गए, कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था तो आपने यहाँ के सीएमएस से या सीएमओ से बात करी? किसी से कोई बात नहीं करी। कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो 17 तारीख से आपकी पर्ची बनी हुई है और अभी तक जो है कोई भी आपके मरीज को नहीं देखा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहें कि व्यवस्था करें इसकी। क्या है आपको? मैं अब आज ही आई हूँ, अपनी बेटी को लेकर आई हूँ, खांसी हो रही है इससे, तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। डॉक्टर अभी देखा नहीं? डॉक्टर नहीं, अभी नहीं देखा डॉक्टर ने। क्या कहना चाहिए? डॉक्टर यहाँ पर समस्या नहीं है, बता रहे हैं लोग और कि यहाँ पर जो है डॉक्टर नहीं देख पा रहे हैं। पता नहीं मुझे, तो हमारे तो डॉक्टर बैठे ही हैं, तो सब पता चलेगा कि कहते हैं क्या है। अच्छा ही बता दो। या यहाँ डॉक्टर सिर्फ एक ही है या यहाँ पे पूरा स्टाफ आ चुका है? एक ही बैठे हैं। एक ही बैठे हैं। दवाई वगैरह आपको यहीं से मिल पा रही है? हाँ, दवाई तो कोई बाहर से भी लिखते? नहीं, बाहर से। तो वैसे डॉक्टर तो यहाँ 4-5 होने चाहिए, लेकिन एक ही डॉक्टर, इसलिए लंबी समस्या है। तो जिस तरह से आपने सुना, इसमें एक चीज सामने निकल कर आई कि मरीजों की मेन दिक्कत ये है कि काफी समय पहले से पर्ची बना के दे दिया है। जैसे कि एक मरीज की बात हमने सुनी जिसमें ये कहा था कि 17 तारीख की पर्ची बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मरीज का इलाज नहीं हुआ और डॉक्टर समय पर नहीं आए। तो वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अजय सैनी जी मौजूद है इस वक्त, जो कि खुद अस्पताल में इस वक्त मौजूद है और वहीं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। अजय सैनी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अस्पताल की क्या स्थिति है और पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। मैडम, मैं आपको बता दूं तो आज मैं यहाँ ऋषिकेश के हॉस्पिटल, एमपी के हॉस्पिटल में, राजकीय हॉस्पिटल में यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है मरीजों को जो डॉक्टर टाइम से नहीं बैठ रहे, सिर्फ जहाँ 4 डॉक्टर बैठे थे वहाँ सिर्फ मात्र 1 डॉक्टर बैठा है। मैंने आपको फुटेज भेजी कि देखिए अभी तक 11 बज गए हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं बैठा है। वही अगर देखा जाए तो मैंने फुटेज भी आपको भेजी है, जो ताले लगे हुए हैं, चैम्बरों के ताले लगे हुए हैं और यहाँ डॉक्टर नहीं आया। वही मरीजों का कहना है कि हमने 5-6 दिन से हम चक्कर काटे हैं, लेकिन डॉक्टर हमें देख रहे हैं। डॉक्टर यहाँ से नाराज हैं। तो अजय सैनी जी, इस तरह की स्थिति कब से बनी हुई है? देखिए, हॉस्पिटलों का अगर देखा जाए तो हम लोग अपना कार्यक्रम दिखाते हैं, हर हॉस्पिटल में यही व्यवस्था है। सरकार ये कहती है, सरकार ये बोलती है कि हम अच्छी सुविधा, अच्छी स्वास्थ्य दे रहे हैं। धन सिंह रावत खुद भी कहते हैं कि हम अच्छी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं। सब जो है खोखले वादे इनके दिखा रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए, पुष्पसिंह धामी मुख्यमंत्री जो यहाँ से हैं, उनको देखा जाए कि वो स्वास्थ्य पर बड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि कोई भी यहाँ डॉक्टर नाराज है। 11 बज गए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा से, वो देखिए कितनी लंबी यहाँ भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। और मैं आपको देखिए जहाँ पर महिलाओं का वार्ड है, मैं वहाँ लेके चलूंगा। अभी तक वहाँ डॉक्टर जो है, वहाँ अभी तक डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल 5-5 दिन से, 4-4 दिन से यहाँ पर्चियां बन जाती हैं, लोग लाइनों में लगे हुए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि लाइन दिखाई, देखिए कितनी लाइन है, वो 11 बज गए हैं, लोग यहाँ परेशान हैं। वही मैं आपको महिला ओपीडी दिखाऊंगा। मैं महिला ओपीडी दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए जितने भी चैम्बर है, सिर्फ चैम्बर खुले हुए हैं और सारे बाकी चैम्बर सब बंद पड़े हैं। महिला ओपीडी है और डॉक्टर यहाँ से नादारत है और डॉक्टर कोई भी नहीं है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए ये हॉस्पिटल के हाल है, सिर्फ 2 डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी देखिए डॉक्टर शिवानी यहाँ से गायब है, डॉक्टर नवनीत जोशी जी गायब है। यहाँ देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन को, देखिए ताले लगे हुए हैं चैम्बरों में। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने मरीज हैं, देखिए कितने मरीज सब बैठे, सब परेशान हैं इस वक्त। और सरकार
सिर्फ खोखले वादे करती है। वैसी इसकी हालत है, वैसी एम्स हॉस्पिटल यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्स हॉस्पिटल है, उसकी भी ऐसी हालत है। लोग जो है पूरे पूरे दिन बिठाए रखते हैं लोगों को और परेशान करते हैं। अगर स्टाफ का मामला है तो वो जल्दी उनको देख लिया जाता है, लेकिन बाहर के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, दूर दराज से आते हैं, उनको बैठाया जाता है और डॉक्टर यहाँ से ज्यादा रहते हैं। मैडम, तो जिस तरह से आपने तस्वीरों में इस वक्त देखा, हमने पूरा अस्पताल आपको दिखाया, जहां कई अस्पतालों में, अस्पताल के कई चैम्बर्स में ताले लगे हुए हैं, वहीं डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त खुद अस्पताल में मौजूद है। अजय सैनी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आखिर मरीजों को किस किस तरह की परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है? देखिए दामिनी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मरीज है बहुत परेशान है। एक मरीज से मेरी बात हुई थी, उसने 17 तारीख से उसकी पर्ची लगी हुई है और डॉक्टर यहाँ से गायब है। कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है और 17 आज उसको 5 दिन हो गए, 5 दिन से वो परेशान है। तो कहाँ जाए? सरकारी, अगर फिर प्राइवेट में जाते हैं तो गरीब आदमी प्राइवेट में कैसे इलाज कराए, क्योंकि उनका काफी बिल बैठता है। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, दूर दराज से आते हैं, बाहर से आते हैं, लेकिन लोग परेशान। जैसे आपने कल देखा दून हॉस्पिटल के क्या हालात हैं, तो डॉक्टर बोलने को तैयार है, वहाँ डॉक्टर भी नहीं है। लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान दामिनी। तो अजय सैनी जी, इस चीजों को लेके किसी तरह की शिकायत की गई है क्या, या फिर मरीजों ने सीएमओ या सीएमएस से बात की गई है, किसी तरह की शिकायत हुई है इस पर? देखिए, मरीज कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि अगर मरीज बोलेगा, इनके खिलाफ बोलेगा, तो कल को उनको देखा नहीं, मरीज को देखेंगे नहीं। इसलिए मरीज जो है बोलने को तैयार नहीं होते, क्योंकि फिर ये लोग जो है, स्टाफ जो है, हॉस्पिटल स्टाफ जो है, उनके साथ बदतमीजी करता है। उनको उनके इलाज के लिए ना तो दवाइयाँ जो लिखते हैं, बाहर की जो महंगी दवाई है, बाहर की लगते हैं, यहाँ की दवाई नहीं थी। यहाँ तो सिर्फ पैरासोटामोल दे दिया, सिर्फ हवाई ये यहाँ पर जो हॉस्पिटल में, उत्तराखंड के हॉस्पिटल में चल रहा है। तो अजय सैनी जी, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्या अभी तक? जैसे कि डॉक्टर्स के द्वारा इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है प्रशासन द्वारा? देखिए दामिनी, मैं बता दूं, जो डॉक्टर हैं क्या करते हैं, ये सुबह को अपना क्लिनिक चलाते हैं, अपने घर पे अपने मरीजों को देखते हैं, फिर ये यहाँ पर आते हैं। आप देखिए 11 सवा 11 बजने चल दिए, सारे बंद हैं, सिर्फ 2 ही डॉक्टर मैं दिखाना चाहूंगा कि 2 ही, एक चैम्बर खुला है, सिर्फ इसमें 2 ही डॉक्टर बैठे हैं और मरीज है जाते हैं अंदर। मरीज जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर ये बैठी है सिर्फ, और ये सारे मरीजों को, इतने मरीजों को कैसे एक डॉक्टर देख लेगा दामिनी? देखिए ये एक चैम्बर ये खाली बिल्कुल पड़ा है, यहाँ डॉक्टर है ही नहीं, इसलिए मरीज जो है सब परेशान है इस वक्त। देखिए सारे लोग यहाँ खड़े, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, देखिए कितने मरीज यहाँ सब नाराज है। सुबह मैं 9 बजे से यहाँ देख रहा हूँ, सारे मरीज जो है ये सब परेशान है, महिलाएं यहाँ परेशान है, गर्भवती महिलाएं जो बहनें यहाँ पर सब परेशान है, लेकिन डॉक्टर नाराज है यहाँ से। जी अजय सैनी जी, जिस तरह से मैं फिर आऊंगी आपके पास, जिस तरह से हमने देखा तस्वीरों में, काफी समय से मरीज वहां मौजूद है भारी संख्या में, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर्स इस वक्त बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स के चैम्बर्स खाली पड़े हैं, इतने सारे मरीजों पर सिर्फ कुछ मरीज मौजूद है। वहीं हमारे साथ आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र कुमार प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद। देवेंद्र जी, जिस तरह से जो ऋषिकेश का राजकीय चिकित्सालय है उसके मामला सामने आया है, वहां पर इस तरह की लापरवाहियां हो रही है कि मरीजों को डॉक्टर समय पर मिल नहीं पा रहे हैं। वहीं कई दिनों पहले की पर्ची बना दी जाती है, डेट दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद जब मरीज इलाज के लिए आता है तो मरीज के लिए डॉक्टर्स वहां मौजूद नहीं होते। हाल फिलहाल में हमने यही चीज तस्वीरों में भी देखी कि डॉक्टर्स के जो चैम्बर्स है उन पर ताले लगे हुए, तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है एम्स, माफ कीजिएगा, राजकीय चिकित्सालय की। क्या कहना है इस पर आपका? क्या आपको इस तरह की चीजें जो है वो संज्ञान में, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देवेंद्र जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं आपसे बात करूंगी और मैं अजय सैनी जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से जो चीजें सामने आई है, मैं जानना चाहती हूं कि इस पर अभी तक किसी के भी द्वारा किसी प्रकार का एक्शन लिया गया है क्या? किसी दल के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा या किसी समाजसेवी संगठन के द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया गया है, इसके खिलाफ आवाज उठाई गई है? अजय सैनी जी, जहाँ अगर देखा जाए तो सीएमओ साहब से हमारा संपर्क हुआ, लेकिन सीएमओ साहब ने जुड़ने से मना कर दिया। इसलिए बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे कोई संपर्क नहीं करना चाहता, कहते हम नहीं जुड़ पाएंगे। वही आपने देखा था कि हमने उस वक्त जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, उनको भी हमने जोड़ा था जिस समय रामनगर में ये जो कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम स्टाफ को यहाँ से हटा देंगे। लेकिन लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों तक कहा, प्रमुख ऑफिस सचिव स्वास्थ्य राजेश कुमार जी हैं, वो पूरा इस पे फोकस देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है। लेकिन जो नीचे का तत्वा है, जो नीचे के डॉक्टर हैं, वो जो है अपना कर्तव्य नहीं निभाते। वो अपना क्लिनिक चलाते हैं,
सुबह को लेट आते हैं और शाम को जल्दी चले जाकर अपना क्लिनिक जी। चलाते हैं। तो मेरा कहना तो यही सरकार से इन डॉक्टरों को जो है, जो डॉक्टर नाराज रहते हैं हॉस्पिटल में अपना जिम्मेदारी नहीं निभाते, इनको सस्पेंड करके घर बैठा दे दें। जी देवेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। देवेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी मैडम सुन। जी देवेंद्र जी, जिस तरह से ये स्थिति सामने आई है ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय की, जहां पर अभी हमने देखा कि डॉक्टर्स मौजूद नहीं है समय से, डॉक्टर्स को मरीजों को डॉक्टर्स कई दिनों पहले की पर्ची दे देते, डेट दे देते, लेकिन जब इलाज की बारी आती है तो मरीजों को डॉक्टर्स मिलते नहीं है समय से। वहीं कई डॉक्टर्स के चैम्बर्स पर ताले भी लगे हुए। क्या आपके संज्ञान में ये मामला है, मतलब आप के संज्ञान में ये चीजें है कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है अस्पताल की? बिल्कुल है मैडम ना, मेरे संज्ञान में है, लेकिन ये भाजपा की जो कुरीतियां है भाजपा की, जी ये हमारे राज्य पे पूरी तरीके से हावी हो रही है। और अच्छा। यही ऋषिकेश में भी है। अच्छा। ऋषिकेश में जनता को मतलब इतना ठगा महसूस कर रही है। आज आप इतना देख लीजिए मैडम जी, ये ऋषिकेश हॉस्पिटल टीरी कवर करता है, पौड़ी कवर करता है, पौड़ी के मरीज हरिद्वार हरिपुर कला तक के यहाँ पर मरीज हैं, पूरा ऋषिकेश है, डोईवाला तक के भी मरीज आ जाते हैं। और अगर कोई बड़ा हादसा अनफॉर्चुनेटली हो जाए तो ये ऋषिकेश ही कवर करता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फिजिशियन है इतनी पॉपुलेशन के बाद भी, तो एक ही ऑर्थो का डॉक्टर है, 2 यहाँ पर सिर्फ सर्जिकल डॉक्टर हैं, जी 2 डेंटिस्ट हैं और 1 स्किन डॉक्टर है। जी। देखिए एक फिजिशियन इतनी पब्लिक में, एक फिजिशियन क्या करेगा? जी फिजिशियन को अगर कोई पर्सनल अपना काम हो गया, अगर वो छुट्टी चला गया तो मरीज दर उधर भटकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं होता, बहुत बुरी स्थिति है। और जी। यहीं पे अगर देखा जाए तो इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा एरिया कवर करने वाले हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर आई का नहीं है, आई आंखों का एक भी डॉक्टर नहीं है, जी ईएनटी एक भी डॉक्टर ईएनटी का नहीं है। और तो और इतनी बड़ी बीमारी जिसके लिए मतलब हमारा देश ने पूरा एक अभियान चलाकर इसे खत्म किया, टीबी की जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारियों के डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पर, टीबी जैसी बीमारियों के लिए डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। तो इस सरकार ने इतना ठगा हुआ है मतलब लोगों को, अच्छा, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है, लेकिन देवेंद्र उसके जी, अंदर देवेंद्र जी, आप कह रहे हैं सरकार पर इसका पूरा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ विपक्ष के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? विपक्ष के तौर पे कई बार ज्ञापन दिए हैं, हम जो ज्ञापन दे सकते हैं वो हमने बोला है। अगर इस तरीके की इनकी कार्यप्रणाली रही तो अब आगे हमें धरने और प्रदर्शन पर मजबूर करेंगे, जिसमें जो हम नहीं करना चाहते, जिससे पब्लिक परेशान होती है और ज्यादा, जो हम नहीं करना चाहते उसको करने के लिए हमें मजबूर करेंगे। तो मतलब अब तक आपने कितनी बार आवाज उठाई है इन चीजों के खिलाफ? अभी तक हम लोग देखिए इन पे यहाँ पर हमारे जो बैठते हैं इनके मुख्य जो अच्छा अधिकारी हैं, उनके पास गए हैं, उनसे वो कहते हैं कि अभी हमने डिमांड भेजी भी है, सरकार दे नहीं रही है, सरकार हमें दे देगी तो हम बिल्कुल लाएंगे। इस तरीके की बातें हम लोगों को अभी तक चल रही है। जी, तो मतलब मैं ये समझूं कि जिस तरह से ये मामला हम आपके सामने लाए तो आप इसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे और सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल कोशिश करेंगे। जी, तो वही अजय सैनी जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी। मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर्स का क्या रवैया है मरीजों के प्रति अस्पताल में? देखिए अगर देखा जाए दामिनी, डॉक्टर जो है सिर्फ मात्र, मैंने अभी आपको दिखाया, सिर्फ एक मात्र डॉक्टर यहाँ पर इतने मरीजों को देख रही हैं। बाकी डॉक्टर यहाँ पर नदारत है, ना ही चिकित्सा अधिकारी है, बाकी आप बताएंगे ना तो यहाँ आई का आंखों का डॉक्टर भी यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो टीवी तक के लोग यहाँ पर जो है अन्य पहाड़ से भी यहाँ पर मरीज आते हैं, लेकिन कोई भी शुद्ध लेने को यहाँ तैयार नहीं है। दामिनी जी, वही देवेंद्र जी फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसको लेकर आप स्वास्थ्य विभाग से क्या कहना चाहते हैं और प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? आखिरी सवाल। मैं स्वास्थ्य विभाग से और प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे रात एक चीज और मैडम मामला है कि रात को अगर जो डिलीवरी अगर यहाँ पर होती है महिलाओं की, तो यहाँ पर एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं रहते हैं, जिसके कारण गरीब गुरबे जो भी परेशान मरीज होकर प्राइवेट की ओर रुख करते हैं, वहाँ पर 50,000 30,000 इतने रुपए के बिल बना दिए जाते हैं उनको। जी। तो ये भी एक बहुत गंभीर मामला है इस पर। और मैं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से ये करना चाहूंगा कि ये चीजें आप इतनी मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिजिशियन रखें। अगर एक ही फिजिशियन से काम नहीं चल पाएगा, एक ही फिजिशियन रहा और अगर वो छुट्टी चला गया तो फिर मरीज का बुरा हाल हो जाता है, जो हम देखते हैं, हम फेस करते हैं। जी। यहाँ पर मरीजों, यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएं, जो ईएनटी आई और ये टीबी के डॉक्टर नहीं है, इन डॉक्टरों को लगाया जाए। यहाँ पर सफाई व्यवस्था बहुत मतलब ठीक नहीं है, स्टाफ न होने से नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज है, नर्सिंग स्टाफ को मतलब भर्ती करें। वार्ड बॉय तक यहाँ पर शॉर्ट है, आईसीयू
देखिए इतना बड़ा मुद्दा है कि आईसीयू बंद है मैडम यहाँ का। जी तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से आपकी ये पहल जो है मतलब बहुत सराहनीय है। जी और मैं चाहूंगा इनकी आंखें भी खोलना चाहूंगा अपने स्वास्थ्य विभाग की और अपनी सरकार की भी कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े एक्सीडेंटल टीवी मतलब गढ़वाल क्षेत्र में हमारे हो जाते हैं तो एक यही मात्र हॉस्पिटल है जो थोड़ा कवर कर लेता है। अगर अब तो एक एमसीयू हो गया है, लेकिन इस सरकारी हॉस्पिटल में आईसीयू बंद है, जबकि बना हुआ है लेकिन वहाँ स्टाफ न होने के कारण वो आईसीयू बंद है। जी वही तो अजय ये सैनी सब जी चीजें दुरुस्त आप करें। जी बिल्कुल वही अजय सैनी जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से अभी देवेंद्र जी ने कहा आईसीयू भी बंद है, स्टाफ की कमी भी है, क्या वजह है कि स्टाफ की कमी है? क्या मतलब प्रशासन की तरफ से और ज्यादा स्टाफ नियुक्त नहीं किया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, जैसे देवेंद्र जी ने अभी कहा कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है और यहाँ पर जो आपका इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वो भी बंद हो रखा है क्योंकि स्टाफ की कमी है, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है, सिर्फ मात्र एक डॉक्टर यहाँ पर, मैंने इसलिए बताया कि एक डॉक्टर है मात्र यहाँ और जो इतने मरीजों को देख रही हैं। बाकी यहाँ से कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए कि लोग यहाँ टिहरी से लेकर मतलब काफी उच्च पहाड़ों से भी और हरिद्वार से भी लोग यहाँ पे अस्पताल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे बिल्कुल कोई भी एक डॉक्टर, सिर्फ एक डॉक्टर इसमें है और मरीज ज्यादा है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया को ये कवर करता है। डोईवाला से यहाँ आते हैं, टिहरी आपका नरेंद्र नगर से लोग मरीज यहाँ पर आते हैं। लेकिन देखा जाए सरकार बिल्कुल भी किसी भी हॉस्पिटल में देखा जाए तो सब में यही हालात हैं, पर्ची 5 दिन पहले पर्ची बनाने और डॉक्टर गायब है। दामिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, हमने सारी तस्वीरें आपके सामने लाकर रख दी। ऋषिकेश का राजकीय चिकित्सालय, एक और इतना बड़ा अस्पताल, पूरे शहर का, पूरे नगर का इतना बड़ा अस्पताल कि जहां तमाम तरह के मरीज आते हैं, अलग अलग बीमारियां लेकर, अपनी परेशानियां लेकर मरीज आते हैं इलाज के लिए। लेकिन चीजें ये सामने आती है कि मरीजों को सही तरह से इलाज नहीं मिल पाता। डॉक्टर्स मरीजों को तारीख तो दे देते हैं, पर्ची बना देते हैं, लेकिन उसके बाद जब इलाज की बारी आती है तो डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते। हमने तस्वीरों में आपको साफ तौर से बताया कि कई सारे डॉक्टर्स के चैम्बर्स पर ताले पड़े थे। अब जनसंख्या और मरीजों की संख्या का रेशियो यहाँ पर है तो डॉक्टर्स का रेशियो यहाँ पर है, मतलब इतना डिफरेंस रेशियो में जाहिर तौर पर मरीजों के लिए एक बड़ी परेशानी साबित हो रहा है। जब इस तरह की चीजें सामने आएगी तो बड़ा सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग पर और प्रशासन पर कि आखिर क्यों इस तरह की चीजें सामने आ रही है। अगर डिमांड की जा रही है तो फिर क्यों डॉक्टर्स को नहीं नियुक्त किया जा रहा है, और अगर डॉक्टर्स नियुक्त है तो फिर क्यों डॉक्टर्स अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों डॉक्टर्स के चैम्बर्स खाली पड़े हुए, क्यों डॉक्टर्स के चैम्बर्स पर ताले पड़े हुए। तो बड़े सवाल उठते हैं साथ ही साथ प्रशासन पर भी, साथ ही साथ सरकार पर भी। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक मरीजों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आखिर कब मरीजों की परेशानियां खत्म होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।